डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा का वजूद है? इस बहस के बाद रातों रात मुस्लिम जगत में स्टार बने मुफ्ती शमाइल नदवी फेमस तो हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे उनके कुछ वीडियो उनके लिए नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। डिबेट के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयानों को लेकर लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है और बयान के कुछ हिस्से वायरल किए जाने लगे। मुफ्ती शमाइल नदवी अपने वायरल क्लिप में कहते हुए दिख रहे हैं कि अल्लाह ने जिस चीज का फैसला कर दिया उसमें किसी भी मोमिन मर्द या औरत के लिए गुंजाइश नहीं है कि वो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के फैसले को माने। दरअसल वीडियो में मुफ्ती शमाइल नदवी कह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअते दीन में है, यानी इस्लाम का पालन करने में है। हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। इस मुल्क में हमारी अप्रोच गलत रही है। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज़्यादा मुक़द्दस है। हमने ये एतराफ़ किया कि सेकुलर निज़ाम हमारे निज़ाम से ज़्यादा मुक़द्दस है। हम कुफ्रिया अल्फाज कहते रहे। हम ये कहते रहे कि फ़लाँ दरबार से फ़ैसला हो जाएगा तो हम उसे तस्लीम कर लेंगे। अगर फ़लाँ दरबार शरीयत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? याद रखो, किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए जायज़ नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फ़ैसला कर दिया तो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हाकिम बनाए। अब ये विवाद इतना बड़ा हो गया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने मुफ्ती शमाइल नदवी पर कार्रवाई की मांग कर दी है। दरअसल मुफ्ती शमाइल नदवी के एक बयान का वीडियो क्लिप डॉक्टर शुजात अली कादरी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और मुफ्ती शमाइल की बातों को भारत के संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने लिखा, मौलाना नदवी का ये बयान भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। भारत का मुसलमान ना तो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और ना ही वहाबी शरीयत के नाम पर किसी धार्मिक शासन का। हमारा रास्ता संविधान, लोकतंत्र और समान नागरिक अधिकार हैं। ऐसे बयान अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 की भावना के खिलाफ हैं और BNS की धारा 196 और 197 के तहत दंडनीय हैं। इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता राजीव शुक्ला ने मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा, बिल्कुल सही बात, इस मौलाना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, मुफ्ती शमाइल साहब के बारे में इस वीडियो के ज़रिए से किस तरह की बातें की गई, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया मुफ्ती शमाइल साहब को पहचान रही है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है। दोस्तों, मुल्हिद जावेद अख्तर के साथ इन्होंने डिबेट किया था, आपने देखा होगा। खुदा के वजूद पर डिबेट चल रही थी और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने इतनी अच्छी दलीलें पेश की, मुदल्लल दलीलें पेश की और ये डिबेट मुफ्ती शमाइल साहब जीत गए। तब से सोशल मीडिया पर इनकी पहचान हो गई। लेकिन दोस्तों, अभी आप सोशल मीडिया का जायज़ा लीजिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए से किस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। अभी मुफ्ती शमाइल को लेकर बहुत सारी बातें फैल रही हैं कि मुफ्ती शमाइल साहब अपने भाषण में कुछ गलत बयान दे रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़रिए से आपने ये सुना होगा कि मदरसे के बच्चों के पास इल्म नहीं होता। लेकिन दोस्तों, मुफ्ती शमाइल साहब की इस वीडियो को देखकर तमाम लोगों को यह अंदाज़ा हो गया होगा कि मदरसे में भी अच्छी तालीम और तरबियत दी जाती है। अगर बच्चा मेहनत से पढ़े, अपनी मेहनत और लगन के साथ अगर मदरसे में एक बच्चा पढ़ता है तो वो भी इस तरह से कामयाब होता है। दोस्तों, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया और सबसे बड़ी खुश नसीबी और खुशबख्ती की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया, क्योंकि दोस्तों वो हर आलम के लिए रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के ज़रिए से आप देख लीजिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें की जाती हैं। कभी कभी मुसलमानों को आतंकवाद ठहरा दिया जाता है, कभी हमारे मस्जिदों पर हमला करने की कोशिश की जाती है, कभी हमारे मदरसों को बंद कराने की कोशिश की जाती है। कभी सोशल मीडिया के ज़रिए से ये बात फैलाई जाती है कि इनके मदरसों में बच्चों को आतंकवाद बनाया जाता है, जिहादी बनाया जाता है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ज़रिए से आपको सुनने को मिलेंगी। यानी ये लोग हाथ धोकर मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। अभी मुफ्ती शमाइल साहब ने उस तरह का कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन ये लोग मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के भी पीछे पड़ गए।
لیکن دوستو ایسا کب تک چلے گا؟ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے ستھرا دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو پر اپنی رائے ہمیں ضرور پیش کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔